बात दिल्ली के एम्स अस्पताल की, जहां पर यूं तो देश भर के मरीज आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि देश के एक हिस्से में मरीजों के इलाज के लिए खुद एम्स अस्पताल वहां पहुंच जाता है? जी हां, एम्स अस्पताल के 10 डॉक्टरों की एक टीम ने करगिल में कैंप लगाकर कई मरीजों का मुफ्त इलाज किया। 9000 फीट की ऊंचाई पर दिल और घुटने जैसी मुश्किल सर्जरी को कामयाब बनाकर एम्स के डॉक्टरों ने एक मिसाल कायम कर दी। 5 साल के अली असगर को देखकर उसकी मां के आंसू रोके नहीं रुक रहे। बेहोशी के बाद जैसे ही अली ने आंखें खोली, उसे देख मां का प्यार उमड़ पड़ा। हो भी क्यों ना, अली को नई जिंदगी जो मिली है। करीब 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों की टीम ने अली असगर के दिल के सुराख को भर दिया है और अब बहुत जल्द वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ भाग कर सकेगा। अली असगर को मिली ये सौगात बेहद खास है। ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने जैसा है, क्योंकि नन्हे अली असगर के दिल का ऑपरेशन समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में हुआ है और ये कारनामा कर दिखाया है एम्स के डॉक्टरों ने। 1.5 साल से कैसा क्या था? हार्ट ब्राज ने सु खोक्स पना ngalendio सु डुल बना जैसे को तकलीफ छेन दुखचा ब्रा योन दुखचा छाती खराब छेन दुखचा कैसा। करगिल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि यहाँ किसी मरीज के दिल का ऑपरेशन किया गया हो। यहाँ के स्थानीय डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ पहली बार हार्ट ऑपरेशन टीम का हिस्सा बना। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव सामान्य से कम होता है। ऐसे हालात में दिल का सफल ऑपरेशन करके एम्स के डॉक्टरों ने इतिहास रच दिया है। मुझे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही जो है सब डिस्कस करके प्लान बना लिया था, तो कोई मुश्किलात नहीं हुई। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, अगर हम इस तरह की चीज़ें करते जाएंगे तो इट विल बिकम अ यूजुअल प्रैक्टिस, सो वी डोंट एंटिसिपेट डिफिकल्टी विद दैट। करगिल में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एम्स के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। दरअसल ये दिल्ली के एम्स अस्पताल की उस मुहिम का हिस्सा है जो पिछले 4 साल से लगातार जारी है। पिछले 4 सालों में एम्स के डॉक्टरों की एक टीम अपने साजो सामान के साथ उन इलाकों में पहुंच रही है जहां के गरीब मरीज बेहतर इलाज के लिए दिल्ली नहीं आ पाते। इस बार न्यूज 18 इंडिया भी एम्स की इस मुहिम का हिस्सा बना और हम भी उस सफर पर निकल पड़े, जिसका मकसद होता है उम्मीद छोड़ चुके चेहरों पर मुस्कान लाना। उम्मीदों का कारवां। इस खास मिशन पर निकले डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर यादव कर रहे थे। आगे के सफर पर निकलने से पहले डॉक्टर यादव ने पहले ये सुनिश्चित किया कि सारे मेडिकल उपकरण उनके साथ ही कारगिल पहुंच जाएं, ताकि मरीजों के ऑपरेशन में कोई अड़चन न आए। सब एडजस्ट करके रख दिया, जैसे बताया था वैसे ही है ना, क्योंकि बहुत ही कीमती चीजें हैं, सारी पेशेंट्स के काम आएंगी। ये कोशिश है 9000 फीट की ऊंचाई पर मरीजों को ठीक वैसी ही मेडिकल सुविधा देने की जो दिल्ली में लोगों को आसानी से मुहैया हो जाती है। सभी मेडिकल उपकरणों की तस्दीक के बाद ये कारवां 200 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। पहाड़ी घुमावदार रास्तों से होते हुए ये काफिला जब कारगिल पहुंचा तो वहां मरीजों की भारी भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी। इन सभी लोगों को पहले ही खबर लग चुकी थी कि दिल्ली से डॉक्टरों की टीम यहां आ रही है, लिहाजा घुटनों के दर्द से परेशान मरीजों से लेकर दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों की लंबी लाइन लग चुकी थी। दिल्ली के एम्स अस्पताल से यहां पहुंची डॉक्टरों की टीम में ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन शामिल थे। यहाँ हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जो महीनों से एम्स के डॉक्टरों का इंतजार कर रहे थे। ये डॉक्टर उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। संकु कितना दूर होगा यहाँ से? से 45 किलोमीटर। कितने बजे आए? मैं सुबह 7 बजे आया। अभी तक खड़ा है पेशेंट, इधर खड़े उधर आ रहे, बहुत बिल्कुल चरपाई पर रेस्ट रखता है। डॉक्टर ने बोला रेस्ट पर रखो, अभी दिन भर खड़ा है। इन मरीजों का महीनों का इंतजार खत्म हुआ।
दिल्ली के डॉक्टरों के आने के बाद इन्हें उम्मीद जगी है कि अब उन्हें उस दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा जिसका यहाँ इलाज मुमकिन नहीं था। एम्स के डॉक्टरों के करगिल में आने की खबर जैसे ही फैली, अस्पताल के बाहर लोगों का तांता लग गया। वहां पहुंचने वाले लोगों ने, उन लोगों की भी बड़ी तादाद उनमें थी जो पहले एम्स के डॉक्टरों से इलाज करा चुके हैं और वो डॉक्टरों से मिलकर उन्हें नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया कहना चाहते थे। कारगिल और लेह जैसी जगहों पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिंदगी इतनी आसान नहीं है। छोटी छोटी और बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। करगिल जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में मेडिकल सुविधाएं न होने की वजह से यहाँ के बाशिंदों को खासी मुश्किलें पेश आती है। पहाड़ी इलाकों में लोगों के घुटने और कूल्हे जल्द खराब हो जाते हैं। जो सक्षम हैं, वो दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों में जाकर इलाज करवा लेते हैं, लेकिन हर कोई 4 से 5 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता। ऐसे में उन लोगों को इंतजार रहता है एम्स के डॉक्टरों का। इस अभियान को कामयाब बनाने में स्थानीय प्रशासन और अशोक मिशन नाम के एनजीओ की अहम भूमिका है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, रिमोट एरिया में है। आप एक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो दिल्ली में जो फैसिलिटी है यहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरा ख्याल यहाँ काफ़ी अच्छा है। ये जो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए वो हमारे मदद करेगा, इन लोगों का ट्रीटमेंट करेगा, इनको एडमिट करेगा, इनका ऑपरेशन करेगा, सारा ये बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए। इस खास तरह के मेडिकल कैंप की शुरुआत फीता काट कर की गई। इसके बाद डॉक्टरों ने एक एक मरीज की तकलीफों को सुना और उनका मर्ज जानने की कोशिश की। देखो, घुटना जब भी बदलना चाहिए जब ज़्यादा परेशान हो। अगर कम परेशान है तो हम एक्सरसाइज करके काफ़ी ठीक कर देते हैं, आदमी का काम चलता रहता है। एम्स का कैंप लगने की खबर मिलने के बाद नासिर अपनी मां जाहिरा को पीठ पर लाद कर यहाँ तक ले आए। जाहिरा के घुटने अब काम नहीं करते। हमारा घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? 3 साल हो गया ना। पूरी जांच पड़ताल के बाद कुछ मरीजों को दवा देकर एक्सरसाइज करने की सलाह दे दी गई, तो कुछ को ऑपरेशन करने की तारीख दे दी गई। फिर अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से करगिल के जिला अस्पताल में घुटनों की सर्जरी शुरू हुई। ऑपरेशन में 1 घंटा लगता है यूजुअली, खोलने से और पूरा क्लोजर तक। इट इज़ ए टीम वर्क। पेशेंट का हमें दोनों घुटने बदलने हैं और इसको पूरा बदलने 2 घंटे में पेशेंट ऑपरेट होके थिएटर के बाहर चला जाएगा। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर CS यादव ने जानकारी दी कि जाहिरा का ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 5 दिन तक चले इस कैंप में 21 घुटनों की सर्जरी की गई। पिछले कुछ सालों में इस टीम ने 88 कामयाब सर्जरी को अंजाम दिया है। करगिल और लेह की चोटियों पर इस कामयाब मिशन की तारीफ सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं करते, बल्कि इसके लिए डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। सर्जिकल स्किल्स, फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस, है ना, तो ये मुश्किल काम है, लेकिन ये काम अब या 3-4 साल हो चुका है करते करते। ये काम हमारा इसलिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया कि ऐसी टफ कंडीशंस में इतने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर ये सब करना, तो लेकिन अब हम लोगों के लिए रूटीन बन चुका है। मरीजों के अलावा यहाँ वो लोग भी डॉक्टरों से मिलने पहुँच गए जिनका इलाज एम्स के डॉक्टरों ने किया है। किसी ने डॉक्टरों की टीम को शुक्रिया कहा, किसी ने तोहफे दिए, तो किसी ने डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दे दिया। कोई 15-20 साल से तकलीफ थी जी। अभी तो काफी महसूस हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में अच्छा हो गया जी। कोई अच्छा। तकलीफ नहीं है अभी। तो हमारे लिए तो भगवान है जी, हमको तो नया जिंदगी दी है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उनकी जितना भी टीम है उनको मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।